वेलकम बैक नाज़रीन। जी ब्रेक पे जाने से पहले मलिक साहब आपसे ही गुफ्तगू हो रही थी एंड यू कंटिन्यूइंग, सो प्लीज गो अहेड। जी हाँ, वो मैं ये बता रहा था कि हमारे यहाँ देखें, हमारे यहाँ अफगानिस्तान में वहाँ पर जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उन इंस्टीट्यूशंस के जो चीफ जो है, जो ट्रेनर्स जो है वो इंडियंस हैं सारे, ठीक है ना, ये भी बात आप मानते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारा जो ये जो बॉर्डर है हमारा अफगानिस्तान का वो तकरीबन 1750 किलोमीटर है। एक डोर उसका बनू में ओपन होता है, दूसरा गोमल बलूचिस्तान में जाके उसका दरवाजा वहां से निकलता है। आप इतने लंबे बॉर्डर्स पे जो है कि किसी तरीके से आप उसको मॉनिटर कर ही नहीं सकते आप, ठीक है ना उसमें। अब यहाँ पे अगर अमेरिकन जो है कि वो हमें अपना फ्रंट लाइन इत्तेहादी समझते या उस वक्त जो हुक्मरान मुसल्लत था इस मुल्क के ऊपर, अगर वो ये शराइत सामने रखता कि आप अफगानिस्तान के अंदर आए, हमने आपकी सपोर्ट की है, ये इवन यहाँ तक कि हमने अपनी एयर बेसिस तक भी आपको दे दी गई है, सब कुछ आपको दे दिया है, आप वहां के जितने भी इंस्टीट्यूशन है उसमें आप हमें मेरिट की बुनियाद पे आप जितना इंडियंस को कोटा देते हैं उतना पाकिस्तान को भी दें, ताकि हम बैलेंस होके और ये जो सिचुएशन है इस सिचुएशन को अंडर कंट्रोल कर सकें इसमें। लेकिन क्या हुआ कि अमेरिका ने हमेशा आपके साथ जो है कि वो वादा खिलाफी की है। 80s की दहाई में जब रशियन वॉर को उसने इस्लामिक वॉर बना के और जब वो उसने अपने मकासद हासिल कर दिए और जनाब अली धुआं उसी तरह उड़ रहा था और वो वापस चला गया, उसने फौरन ब्रेसलेट तरमीम अमेंडमेंट्स आपके ऊपर लागू कर दी और आपके ऊपर सैंक्शंस लगा दी और आपके ऊपर सारा पाकिस्तान के पास मैं समझता हूँ 2 गोल्डन टाइम थे इन 63 साल तारीख के अंदर कि पाकिस्तान अपने कर्जे भी माफ करवा सकता था और पाकिस्तान दुनिया का तरक्की याफ्ता मुल्क बन सकता था, अपनी नेचुरल रिसोर्सेज को खुद इस्तेमाल में ला सकता था। नंबर 1, जिस वक्त अमेरिका की जरूरत थी रशिया को तोड़ना और अमेरिका ने पाकिस्तान को रशिया के खिलाफ इस्तेमाल किया और उस वक्त भी एक डिक्टेटर जो है पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत था। इज्तिमाई सोच नहीं थी, इंडिविजुअल जो है कि वो सारी साइकिल थी। उसके अब एक और मोमेंट था 9/11 के बाद भी पाकिस्तान, लेकिन जो हो गया सो गया। अभी भी पाकिस्तान एक ऐसी पोजीशन में है कि अगर वो नेगोशिएट करना चाहे, अगर पाकिस्तान सही तरह से नेगोशिएट, दिस इज ऑल्सो गोल्डन अपॉर्चुनिटी जहाँ पे पाकिस्तान कुछ ना कुछ, ये तो हमें मतलब जिस किस्म के मतलब सिचुएशन में हम लोग हैं, अमेरिका तो हमें पीनट्स दे रहा है और हम लोग अपने ऊपर ये जंग मुसल्लत करके बैठे हुए। अब एक स्टेटमेंट आया था, बात ये है कि मेन इंपॉर्टेंट बात है ना कि अगर हमारी लीडरशिप सिंसियर है और हम बड़े स्ट्रिक्ट तरीके से अपने नेशनल ऑब्जेक्टिव जो एम्स हैं उनको हम परसू करते हैं, तो हम अभी भी डिक्टेट कर सकते हैं। देखिए रशिया ने पाकिस्तान के खिलाफ जब इंडिया कहता था कि यहाँ से इन्फिल्ट्रेशन होती है, मुजाहिदीन जाते हैं, पूरे इंटरनेशनल बॉर्डर पर सियालकोट से लेकर रनअप कच्छ तक उन्होंने कंप्लीट वायरिंग कर दी है, फेंसिंग कर दी है, लाइट्स लगा दी हैं। इट्स अ डे लाइट एट नाइट इवन नाउ। अगर अमेरिका इतने 400-500 बिलियन डॉलर वहां पर अफगानिस्तान में खर्च कर रहा है, मेरे ख्याल में ये कुछ मिलियन डॉलर्स में अगर ये कंप्लीट फेंसिंग कर दें, दिस प्रॉब्लम इज ओवर। प्रॉब्लम इज के दे डोंट वांट दिस, ये इसको चाहिए नहीं उनको, दे वांट के पाकिस्तान अंदर ये टर्बुलेंस में रहे, यहाँ पर ये प्रॉब्लम चलती रहें, इकोनॉमिकली पाकिस्तान वीक हो, एंड ओनली देन दे कैन डिक्टेट। और आपके न्यूक्लियर एटसर पर जो उनका एक ग्रैंड डिजाइन है, तो ये सारा फोकस जो जा रहा है ये जो हमारे न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को हटवाने के लिए, उसके लिए साथ देखें एक बात है कि ग्राउंड ठीक है, इकोनॉमिकली वायबल पाकिस्तान इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया एंड यूएसए, बिकॉज द मोर इकोनॉमिकली यू आर स्ट्रॉन्ग, you are a nuclear country, you can take very strong independent decisions, and in that context they will never allow you, they will keep you weak, they will keep you economically down so that you keep looking towards actually फौजिया वहाब साहिबा लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम फौजिया साहिबा, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। जी अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ स्टूडियो में मलिक नईम अवान साहब बैठे हुए हैं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक है उनका, और ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब बैठे हुए हैं। फौजिया साहिबा, हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि पाकिस्तान में जो पिछले 3 साल में नजर आ रहा है कि जो ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं हमारे बॉर्डर्स के अंदर, इनकी फ्रीक्वेंसी जो है इंक्रीज होती जा रही है, और ये क्यों है कि हुकूमत इन ड्रोन अटैक्स को रोक नहीं पा रही है या अमेरिका को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है कि इससे पाकिस्तान का नुकसान ही हो रहा है, फायदा नहीं। देखिए, ये आपका नुक्ता नजर होगा कि इससे पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है।
ड्रोन अटैक करते हैं उनका। जी मैं नहीं फौजिया साहब आई एम सॉरी, मैं अपना सवाल फिर से रिपीट कर देती हूँ। मैं ये कह रही थी, मेरा सवाल यही था कि जो ड्रोन अटैक्स पाकिस्तान में हो रहे हैं, इनमें पाकिस्तान का कोई फायदा नहीं है, नुकसान ही हो रहा है हमारा। मैं इस पर आपकी एक ओपिनियन है, आप अच्छा पूछना चाह रही हैं कि आपकी ओपिनियन से। अच्छा जी, आप अपनी ओपिनियन प्लीज दे दीजिए फिर। देखिए, मैं जरा कुछ रैशनलाइजेशन करनी पड़ेगी। ठीक है जी। कि हम ड्रोन अटैक्स को एक बहाना कर अमेरिका पर तनकीद करते हैं। अच्छा जी। और इसके पीछे जो रास्ता है वो नहीं कर पाते हैं। एक फैक्ट है, अब मुझे नहीं मालूम, मैं चली जाऊंगी गुफ्तगू करते हुए। ये एक है कि यहाँ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर्स पर कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनको दुनिया में दहशतगर्दी के जुमरे में लाया जाता है। ठीक है जी। जिनके कायदीन जो ग्रुप्स हैं, जिसको अल-कायदा कहेंगे और भी मिलिटेंट ग्रुप हैं, ये कहा जाता है कि ये इन जगहों पे छुपे हुए हैं। दुनिया में और तो कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, वो इसी इलाके में नजर आ रहे हैं। अफगानिस्तान तो उन्होंने छान मारा है, अब कहाँ मिल रहे हैं? वो इन्हीं इलाके में मिल रहे हैं। कहाँ यही जाता है मैं तो नहीं जानती हूँ, लेकिन जो हमारे पास इत्तलात है वो यही है कि यहाँ पर है। यहाँ पर किस वीड आउट करेंगे? नेगोशिएशन उसी वक्त होंगे जब वो सामने आएंगे, वो तो सामने नहीं आ रहे हैं। तो लिहाजा ये एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है कि इसको कैसे एड्रेस किया जाए, इसको किस तरीके से निपटा जाए। हम इस पे जज्बातियत का नाम लेके अफगानिस्तान या अमेरिका पर हम तनकीद का निशाना करने लगते हैं, लेकिन हम ये सोच नहीं रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। क्या ये जो हमारे मुल्क में दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं, इनका ओरिजिन वहां से है या नहीं है, हमें इसका पता नहीं है। लेकिन कहा ये जाता है। फौजिया साहिबा, आप अपना मौक़िफ़ बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि जो दहशतगर्दी के जो ये वाकयात हो रहे हैं, ये वाकई उन्हीं एरिया से हो रहे हैं जहां पे ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं? जी, जो हमें इत्तलात मिलती हैं, अच्छा, उनकी ओरिजिनेशन वहीं से है, उनको वहीं से कोई ना कोई हम एज हमारी हुकूमत, हमारी आर्मी उनको खुद भी तो रोक सकती है। हम किसी दूसरे मुल्क को कैसे इजाजत दे रहे हैं कि वो आके हमारी एयर स्पेस की वायलेशन करे और हमारे में से हमारे लोगों की ही जान इस तरह मतलब बेदर्दी से ले? नहीं तो फिर ये बताइए कि वो जो हमारे मुल्क में दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं, वो भी तो हमारे मासूम लोगों की जाने जा रही हैं। क्या आप उस हकीकत से इनकार करेंगे जो लाहौर में बेपनाह लोगों का कत्लेआम हुआ है, या कराची में हुआ है, या जो मुख्तलिफ मज़ारों पे जो जिस तरीके से वहां पर खुद हमले हुए हैं, आप उसको कह रही हैं वो दुरुस्त है? वो तो बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है, लेकिन मेरी नजर में ये भी बिल्कुल गलत है कि कोई और मुल्क आके मेरे अपने मुल्क में, मेरी अपने मुल्क के हदूद के अंदर पाकिस्तान की जो अवाम है उस पे ड्रोन अटैक्स करे। लेकिन हर किसी का मौक़िफ़ अपना ही होता है। थैंक यू वेरी मच फौजिया साहिबा फॉर ज्वाइनिंग अस, वी रियली अप्रिशिएट इट। आपने ये जी ब्रिगेडियर साहब, ये आई थिंक गवर्नमेंट का मौक़िफ़ तो बड़ा क्लियर हो गया, क्योंकि आई थिंक काफी क्लियरली फौजिया वहाब साहिबा ने कर दिया। लेकिन इससे कभी भी मैं बताऊं, जितने मैं तो समझ रही थी, मेरा सवाल नहीं समझ आया। नहीं, आपने अच्छा किया कि देखें, इसको लाखों लोग देख रहे होते हैं, और मैंने पहले भी आपसे कहा है कि पार्टी मौक़िफ़ जो है हमें अपने व्यूअर्स को बताना पड़ता है कि हमारा क्या है, और आपने सवाल रिपीट करके अच्छा किया कि ताकि क्लियर हो गए कि उनका अपना क्या ओपिनियन है या उनकी गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है, क्या मौक़िफ़ है उनका। तो उनका कहने का मौक़िफ़ तो अभी सामने यही आया है। क्लियरली जो इलाके, शायद मैं अभी भी थोड़ी कंफ्यूज्ड हूँ, नहीं, उन्होंने ये बात कही है कि जहां पे ड्रोन अटैक पाकिस्तान में हो रहे हैं, वहां पे ऐसे एलिमेंट्स पाए जाते हैं कि जो दुनिया में बदनाम एलिमेंट्स हैं,
جن کو دہشت گرد کہا جاتا ہے، یعنی کہ انہوں نے خود اس چیز کا اعتراف اپنے جو لوگ ہیں پاکستانی جو شہری ہیں دنیا میں کہیں اور نہیں نظر آتے، وہ کر دیا انہوں نے. لیکن اب یہاں پہ یہ چیز انہوں نے نہیں کہی ہے کہ یہ جو لوگ اگر دنیا میں تو جو یہ جنگ جو شروع کی ہے امریکنز نے پاکستان میں فارن ٹیررزم طالبان کے نام پہ، تو طالبان تو افغانستان میں بھی ہیں، طالبان تو بارڈر بھی کراس کرتے ہیں. تو طالبان جو ہے کہ پھر اگر آپ 3 مہینے پیچھے چلے جائیں تو ایران کے اندر آپ کو یاد ہوگا اور آپ نے میڈیا پہ سنا ہوگا کہ اسامہ بن لادن کی صاحبزادی جو ہے وہاں پائی گئی ہے، وہاں پہ بھی ڈرون اٹیک کانسلیٹ کے حوالے جن کو کیا گیا تھا. تو پھر امریکنز وہاں پہ ڈرون اٹیک، صومالیہ میں بھی دہشت گرد بیٹھے ہیں وہاں پہ بھی ڈرون اٹیک کرتے ہیں. ایسی بات بالکل نہیں ہے. دیکھیں یہ تو یہ فرار کا رستہ ہے اور یہ اس سے سولوشن نکلنے والا لیکن ان کا موقف کلیئرلی سامنے آ گیا. اور ہمیں ایکچولی پروگرام آنے جی بریگیڈیئر صاحب سمپل سے ہے کہ اس میں دیکھیں یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. حکومت کا موقف تو کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ ٹھیک اٹیک ہو رہے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ اگر یہاں جتنی دہشت گردی ایک ڈرون اٹیک ہوتا ہے اس کے 5 پاکستان میں ایکسپلوژن ہو جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ڈرون اٹیک کو بند کریں. پاکستان آرمی کو امریکہ کو چاہیے کہ اس کو سٹرونگ کرے، ان کو لیٹسٹ ویپنز اینڈ اکوپمنٹ دیں تاکہ دے شوڈ بی سٹرونگ انف ٹو فائٹ. اور اون آرمی ہماری اپنی افواج کو سٹرونگ ہونا چاہیے تاکہ گورنمنٹ ہیز ٹو ٹیک سے کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ امریکن کو اس کے اوپر کریں. امریکن کو کہیں کہ جی ہمیں یہ وی آر کوائٹ کیپیبل، وی ہیو پرووڈ رزلٹ ان سوات، وی ہیو ڈن ان ساؤتھ وزیرستان، وی کین ڈو دی سیم ان نارتھ وزیرستان ایز لانگ ایز آرمی کو میچنگ کیپیبلٹی دیں امریکن آرمی کے حساب سے. تھینک یو ویری مچ جی. ٹائم ختم ہو رہا ہے شو کا. تھینک یو. ہم نے کوشش کی کہ ہم ہر طرف سے موقف لے لیں اور کلیئرلی گورنمنٹ کا موقف تو ہمارے سامنے آ گیا ہے. ویورز آپ نے ہماری گفتگو سنی اور ہم یہی ڈیبیٹ کر رہے تھے کہ پاکستان میں جو ڈرون اٹیکس اتنی فریکوینسی سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں کیا یہ کبھی تھم سکتے ہیں؟ لیکن لگ تو یہ رہا ہے کہ یہ کسی نہ کسی انسیڈ یا سیڈ اگریمنٹ کے سے گورنمنٹ کی مطلب کی اوپینین میں یہ ٹھیک ہی ہو رہا ہے. تو باقی مطلب میں کیا کہوں، جو آپ دیکھ رہے ہیں آپ مجھ سے بہتر سمجھ سکتے ہیں. لیکن ہمیشہ ہم پولیٹیکل جرنل پہ یہی کہتے ہیں کہ امید ہمیشہ یہی رہنی چاہیے کہ پاکستان انشاءاللہ بہتری کی طرف ہی جائے. تھینک یو فار واچنگ. سی یو نیکسٹ ٹائم.